वैसे देखा जाए तो दोस्तों पूरी दुनिया रावण को एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है और इसी वजह से दशहरे के दिन पूरे देश में रावण का पुतला भी जलाया जाता था। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रावण भगवान राम से भी ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसने माता सीता का हरण करके खुद अपनी मौत को बुलावा दिया था। भले ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रावण की सहज शक्ति की वजह से ही सीता जी की मर्यादा बची रही। माता सीता का हरण करने के बाद भी रावण ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। यहाँ हमारा मकसद रावण को अच्छा बताना नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती ही उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है, और यही कुछ रावण के साथ हुआ। फिलहाल हम आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में कही थी। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही बहुत से लोगों में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन दोस्तों रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में ऐसी घिनौनी बातों का वर्णन किया था जो आज बिल्कुल सत्य साबित हो रही हैं। कड़वी हैं लेकिन सत्य हैं। स्त्रियों के बारे में रावण ने जो जो कहा है आप अपने जीवन में उसे देख सकते हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयों का वर्णन ही करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों रावण को इस दुनिया का ज्ञानी पंडित कहा जाता रहा है। कहते हैं कि रावण शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन रावण भगवान शिव की आराधना नहीं किया करता था। लेकिन रावण के एक काम ने उसे बुरा बना दिया। सीता माँ का अपहरण कर उन्हें रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण ये भूल गया था कि जिस सीता का उसने अपहरण किया है वो दशरथ की पुत्र वधू है, जिनके लिए उसे अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, रावण एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से अपने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें कहकर गया, जिनमें से उन्होंने महिलाओं की 8 बुराइयों का वर्णन भी किया था। आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भगवान शिव के और भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा था कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है, आपको किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण कर ऐसे नहीं लाना चाहिए था। जिस पर रावण ने 8 बुरी आदतों का वर्णन कर दिया था। नंबर 1, रावण ने स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन साहस का उपयोग स्त्रियां एक अवगुण के रूप में करती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्त्रियां कभी कभी साहसी होने के कारण से कुछ ऐसे कार्य कर जाती हैं जिससे उन्हें और उनके परिवार को बाद में पछताना पड़ता है। साहस अगर नुकसान में बदल जाए तो इसका बुरा प्रभाव भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान होता है। दोस्तों, रावण ने ये बात स्त्रियों के बारे में इसीलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को पता चला कि रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया है, तब मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिस वजह से मंदोदरी रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था, आप भगवान राम की पत्नी को वापस कर दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जब रावण ने कहा कि तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना रावण की बहुत शर्मनाक बात है। इस वजह से रावण ने स्त्रियों का साहस एक अवगुण के बारे में भी बताया था। दोस्तों, दूसरा अवगुण रावण ने ये बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर की भावना भी होती है। इसीलिए स्त्रियां इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वो कभी कभी छोटी छोटी बातों से डर जाती हैं। इस डर से बचने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्त्रियां इस भय की वजह से वो ऐसा काम करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें कभी भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। इस वजह से स्त्रियां कुछ ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने ये बताया था कि स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियां झूठ बोले बिना नहीं रह पाती। इस बात को आपने अपने जीवन में भी कई बार नोटिस किया होगा कि स्त्रियां बिना बात के ही झूठ बोलती हैं। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी रिश्ते और जिंदगियां खराब हो जाती हैं। दोस्तों,
चौथा अवगुण रावण ने ये बताया था कि स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा मतलबी भी होती हैं और वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर किसी को अपनाना पड़े या फिर किसी को छोड़ना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती हैं। रावण के अनुसार अगर स्त्रियों के अंदर बात करने का थोड़ा सा भी बदलाव दिखाई दे तो खास करके उससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम परिवर्तन दिखना इस बात का सबूत है कि अब वो आपसे कोई अपना काम निकलवाना चाहती हैं। इसीलिए स्त्रियों के रूप में रावण ने पांचवा अवगुण बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत ही ज्यादा चंचल होती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है वो उसे कभी भी बताती भी नहीं है। ऊर्जावान से पूछा जाता है तब वो उस बात को किसी भी तरह से परिवर्तित करती हैं, जिसे समझ पाना आपके बस की बात नहीं है। रावण के अनुसार स्त्रियों के मन में माया की छलक होती है। स्त्रियां किसी का भी मन आंखों ही आंखों में मोह सकती हैं और वो अपने हिसाब से उस इंसान को कठपुतली की तरह चला सकती हैं। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया था और इस बात को बेवकूफी भी बताया। स्त्रियों के सबसे बुरे अवगुण में से सबसे बड़ा अवगुण यही होता है। इसीलिए स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के कारण कई महान पुरुषों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियों की ये आदत बिल्कुल भी नहीं जाती। इसलिए जितना हो सके स्त्रियों की इस चंचलता से बचकर ही रहना चाहिए। छठे अवगुण की बात करें तो रावण ने बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को आप समझते भी होंगे, और स्त्रियां अपने पेट में किसी भी बात को नहीं पचा सकती। रावण ने अपने प्राण त्यागते समय ये बात बताई थी कि स्त्रियां अपनी बात कभी भी सीमित अपने तक नहीं रखती। चाहे आप स्त्री के कितने भी सगे क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी जरूर फोड़ देगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह फैला देगी। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, रावण ने सातवां अवगुण ये बताया था कि स्त्रियों में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती। वो किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि किसी की भी सुनी सुनाई बात को मान लेती हैं। रावण ने यह बात इसीलिए कही थी क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात मंदोदरी की नहीं मानी। वो रावण के हर एक बात के खिलाफ रहती थी। इसीलिए महिला किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते को खत्म कर लेती है। इसीलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने के लिए बहुत अच्छा महसूस करती हैं, बहुत ज्यादा सोचती हैं। इसीलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां कभी भी विवेकशील नहीं होती। और दोस्तों, अब बात करते हैं स्त्रियों के आठवें और अंतिम अवगुण के बारे में। रावण के मुताबिक स्त्रियों में अवशोष जैसे गुण होते हैं, यानी कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा अशुद्ध होती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां भले ही अपने आप को सोने, चांदी और गहनों से सजा लें, लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियां अशुद्ध ही मानी जाती हैं। रावण ने बताया कि महिलाएं साफ सफाई का कम ही ध्यान रखती हैं, जिस वजह से रावण ने ये बात बताई थी। दोस्तों, वैसे तो स्त्रियों में बहुत ही अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ये 8 अवगुण रावण ने बताए थे, जो आपने भी नॉर्मली हर स्त्रियों में ये बातें आपने नोटिस की होंगी कि स्त्रियों में ये 8 अवगुण तो जरूर होते हैं। अब अगर दोस्तों रावण के बारे में हम जब भी बात करते हैं या जब भी कहीं पर बात होती है तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे कि अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। मतलब कि उसका घमंड टूट गया था और उसकी वो गलती थी माँ सीता का हरण। यही गलती उसे मृत्यु तक लेकर गई है। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना। जानिए वो स्थान जहाँ होती है रावण की पूजा। दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर रावण की पूजा हो रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में तो रावण की पूजा नहीं बल्कि दशहरे वाले दिन रावण को जलाया जाता है। तो ऐसे में किसी स्थान पर रावण की पूजा हो रही है, ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। तो दोस्तों, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को लोग अपना दामाद मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ लोग इसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मंदसौर में घर था, इसीलिए यहाँ के लोग आज भी रावण को अपना दामाद मानते हैं। दोस्तों, ये बात आपको पहले पता थी या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों रावण के पुतले की भी पूजा होती है। एक तरफ जहाँ पूरे देश में दशहरे की शाम रावण का दहन किया जाता है, मंदसौर में इस पुतले की पूजा होती है। वहीं मंदसौर के रूंडी में तो रावण की एक मूर्ति भी बनी हुई है जिसकी पूजा होती है। यहाँ लोग रावण को फूल माला चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। अब देखा जाए तो मंदसौर के अलावा कई और जगह भी हैं जहाँ रावण की पूजा होती है। भारत के अलावा और श्रीलंका में भी कई जगह रावण की पूजा होती है। अब दोस्तों, इसके बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा जहाँ पर यह बताया
बताया जाता है कि रावण का शव आज भी मौजूद है, रावण आज भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, आइए आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के रैगला के जंगलों में करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर रावण का शव रखा गया है। लोगों का मानना है कि यहाँ रावण के शव को मम्मी के रूप में संरक्षित रखा गया है। श्रीलंका घूमने जाने वाले लोगों के लिए ये जगह और रावण का महल बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।